सभी सुहागिनों द्वारा अपने पति के दीर्घ आयुष्य के लिए जो व्रत किया जाता है उसी का नाम है करवा चौथ। तो ये करवा चौथ व्रत कब आता है, इस व्रत की सही पूजन विधि क्या है, करवा चौथ व्रत की कथा कौन सी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नए आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती है। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद लेकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की सही पूजन विधि क्या है। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व सामर्थ्यानुसार पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वस्तिक बनाए और 13 बिंदियां रखे। स्वयं भी बिंदी लगाए और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करे और करवा उन्हें दे दे। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख ले। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ्य दे, फिर भोजन करे। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दे। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दे। दर्शक मित्रों, ये थी करवा चौथ व्रत की पूजन विधि। आइए अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली कि भाई, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीियों को बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभीियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। दर्शक मित्रों, ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ का उज्जमन कैसे किया जाए। एक थाल में 4-4 पुड़िया 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्यानुसार रुपये भी रख दे। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दे। तदुपरांत 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराए, दक्षिणा दे तथा रोली की बिंदी, तिलक लगाकर उन्हें विदा करे। इस प्रकार करवा चौथ का उज्जमन किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। इसके उपरांत हमने जाना कि करवा चौथ का उज्जमन कैसे किया जाता है, करवा चौथ की सही पूजन विधि क्या है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।